Hello guys, this is Imran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 के बारे में। ये जो दो आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे लोगों में, हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और नेपाली लोगों में जो मशहूर है, ये दो आर्टिकल्स के बारे में तफसील से बताया जाएगा, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इनमें फ़र्क क्या है, इनमें से आपको कौन सी आर्टिकल सेलेक्ट करनी चाहिए, किसके लिए कौन सी आर्टिकल बेस्ट है और किस में अपनी फाइल लॉक करनी चाहिए और फाइल लॉक का प्रोसेस वो आर्टिकल के साथ क्या क्या है, आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और जितने भी लोग पोर्चुगल यहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं, ये वीडियो में, ये चैनल पे आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप आसानी से बजट फ्रेंडली तरीके से कैसे पोर्चुगल माइग्रेट हो सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 88 के बारे में। आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 में बहुत कम फ़र्क है, लेकिन दोनों में डॉक्यूमेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलर है और कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए। आर्टिकल 88 के लिए आपको सबसे पहले आपको चाहिए निफ नंबर, जो कि आपको हर आर्टिकल में यहाँ पर आते ही हमने आपको बताया था निफ नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको निफ नंबर चाहिए, उसके बाद आपको निस नंबर चाहिए विच इज़ योर सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो भी आपको इसके लिए बहुत अहम है। थर्ड डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए चाहिए जुनता, और जुनता भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए चाहिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपका। अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो आप प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी किसी कंपनी से ले सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ और अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, वही डॉक्यूमेंट्स आप जॉब जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वही इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो यहाँ पर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप ले सकते हैं, तो वो भी अलग अलग प्राइजेस से लोग अपने अपने कंपनीज के देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कोई रेप्यूटेड कंपनी से पहली चीज़ तो ये 100% लीगल नहीं है। अगर आपको खुदा न खास्ता अगर जॉब नहीं मिलता है तो वो सूरत में, वो सिचुएशन में जाके लोग कई सारे जॉब कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, लेकिन आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट किस से खरीद रहे हैं। जॉब कॉन्ट्रैक्ट कोई 3,000 में बेचता है एक साल के लिए, कोई 2,500 में बेचता है, कोई 2,200 में भी बेचता है एक साल के लिए। वो होता है अलग अलग लोग, अलग अलग कैटेगरी होती है कंपनी की, तो उस हिसाब से उनकी प्राइसिंग सबकी अलग अलग होती है। और आपका एक साल का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको फिर वही कंपनी में आपको अपना टैक्स पे करना है साल का। जो भी आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी, जो भी आपका जॉब टाइटल होगा, वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आप फाइल लॉक कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने के बाद आप आर्टिकल 88 में अपनी फाइल लॉक करवा सकते हैं। तो इसका सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपको इसमें टाइम लग सकता है। निस के लिए अलग टाइम, निफ के लिए फिर जुनता आपको बनाना है, फिर जॉब कॉन्ट्रैक्ट या जॉब प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है, उसके बाद आप आर्टिकल 88 में अपनी फाइल लॉक करवा सकते हैं। एक बहुत अहम बात जो आपको करनी है, आप जो भी कर रहे हैं, आर्टिकल 88, 89, 92, 122, जो भी आर्टिकल आप कर रहे हैं, उसमें हर चीज़ के लिए आपको, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए, चाहे आप घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस ले रहे हैं, हर चीज़ के लिए आपको निफ नंबर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो निफ नंबर आप जहाँ से भी आप बना रहे हैं, कोई भी एजेंट से आप निफ नंबर बना रहे हैं, तो ये चीज़ आप मत बोले कि आपको सिर्फ निफ नंबर नहीं चाहिए, निफ का पासवर्ड भी चाहिए। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो सस्ते में आपको 99, 70, 80 सस्ते में आपको निफ बना देते हैं, लेकिन उसके साथ पासवर्ड नहीं देते। फिर आपको फिर उनके पास जाना होता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो ही बना सकते हैं फिर आपका निफ का पासवर्ड। फिर वो 100 यूरो लेते हैं आपसे, 150 यूरो लेते हैं और आपको सताते हैं। तो आपको एडवांस भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप लोग कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए निफ की बहुत ज़रूरत है। तो निफ के साथ साथ लेकिन आपको पासवर्ड उनसे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निफ के बाद सोशल सिक्योरिटी का चलो पासवर्ड फिर भी आप बाद में 6 महीने के बाद निकाल सकते हैं, बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन निफ और निस का दोनों का भी पासवर्ड एक्चुअली आप कायदे से लेना चाहिए, आप जिससे भी आप ये काम करवा रहे हैं। पहले आपको समझाते हैं कि आर्टिकल 88 है क्या। आर्टिकल 88 इज़ फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब, हु आर गोइंग टू बी अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, ये आर्टिकल 88 में सिर्फ आप जॉब पे ही आप अपनी फाइल लॉक कर सकते हैं। फाइल लॉक एक्चुअली इसको ऑफिशियल टर्म सेफ एंट्री है, लेकिन कई सारे लोग अभी इसको लोकल लैंग्वेज में फाइल लॉक बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसका सेफ एंट्री। अब बताते हैं आपको आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 में फ़र्क क्या है। आर्टिकल 88 जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो कि जॉब ढूंढने वाले लोगों के लिए है, वो आर्टिकल 88 है। और आर्टिकल 89 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉय भी बन सकते हैं और आप जॉब भी कर सकते हैं। तो दोनों का भी इसमें आर्टिकल 89 में दोनों का भी ऑप्शन है।
अगर आप आर्टिकल 89 में अगर आप अपनी फाइल करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हैं, खुद की एक्टिविटी खोल सकते हैं, या फिर आप किसी के पास जॉब भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 89 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो है, कुछ लोग को अभी तक ये नहीं पता था, सब लोग यही समझते थे कि आर्टिकल 88 ही एक है जिसमें आप आते ही यहाँ पर अपना डेफिनेस बना है और बस वही करें, लेकिन ये आर्टिकल 89 में बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको कॉन्ट्रैक्ट किसी से ख़रीदना नहीं पड़ता, आपको किसी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी खुद एक्टिविटी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन एक्टिविटी ओपन करवाने के लिए आपको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जिसके पास ऑलरेडी TRC हो। वैसा कोई अगर आपके पास हो तो आप अपनी एक्टिविटी ओपन करवा सकते हैं, अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, चाहे आप प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिशियन हो या जनरल या कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप अपने खुद के सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो ये बहुत इजी ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 89 में जाने के लिए। आर्टिकल 89 में जाने के लिए आपको ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नेस्ट जुनता, उसके बाद आपको एक्टिविटी ओपन करनी है। एक्टिविटी ओपन करने के बाद आप अपनी कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। कंपनी ओपन करने के बारे में जिब्रान आपको बताएंगे। आर्टिकल 89 में एक्चुअली मैं सबको आर्टिकल 89 ही एडवाइस करूंगा जिसके पास कुछ सेविंग हो, कुछ पैसे हो, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये आर्टिकल 88 में जैसे आपको जॉब नहीं मिलती है और कई जगहों से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जहाँ पे 2500-3000 लोग लेते हैं, वो पैसे आपके बच जाएंगे और बहुत ही कम खर्चे में आपकी खुद की कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी। चाहे वो मोबाइल की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, या कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, लॉन्ड्री स्टोर हो या कोई भी स्टोर हो, कोई भी बिजनेस, बुटीक हो, सैलून हो, या कुछ भी आपके दिमाग में जो भी बिजनेस आप सोच सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए भी एक्चुअली ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ ये कंपनी खोलनी होती है, एक एक्टिविटी में आपको कंपनी खोलनी होती है, दैट्स इट। द प्रोसेस इज क्वाइट ईजी और लिटरली जो कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से आधे प्राइस में आपकी कंपनी खुल जाती है। तो जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए आर्टिकल 88 में सजेस्ट करूंगा, और जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो कि बिजनेस करते हैं या फिर अपना ब्रांड डालना चाहते हैं या फिर फ्रीलांस का काम करना चाहते हैं, वो लोग के लिए आर्टिकल 89 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसमें मेरे ख्याल से आर्टिकल 89 आर्टिकल 88 से सस्ता है। हाँ, वो अलग बात है कि आपको हकीकत में आपको अगर आप जॉब वाकई में लग जाती है तो उसमें आपको कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खरीदना नहीं पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है और आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ रहा है तो उसके कंपेयर में आपको आर्टिकल 89 सस्ता पड़ेगा। और आर्टिकल 89 थोड़ी सी आर्टिकल 88 से मुझे थोड़ी सी उसकी वैल्यू ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, तो उसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ लोग के दिमाग में ऐसे है कि नहीं, आर्टिकल 89 में बहुत लेट आपका नंबर आता है, आपका कॉल नहीं आता, आपका ये सब बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। चाहे आप 88 में करिए चाहे 89 में करिए, टाइम उतना ही लगने वाला है। और आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप 89 करते, किसी के पीछे लगने की या किसी के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके आप खुद सेल्फ एम्प्लॉइंग है और आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, आर्टिकल 89 के साथ जो बिजनेस फॉर्मेशन है वो अलग एक अलग वीडियो में हम आपको तफसील से उस चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आर्टिकल 89 इस फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयज़ के लिए आर्टिकल होती है। तो उसके लिए आपको कंपनी खोलनी होती है, तो वो उस चीज़ के लिए कंप्लीटली कंपनी फॉर्मेशन की डिटेल से आपको भी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुख्तसर सी हम आज आपको ये 2 आर्टिकल के बारे में बताने के लिए आए थे, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89। एक है एम्प्लॉय आर्टिकल और एक है सेल्फ एम्प्लॉय वाला आर्टिकल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और समझ नहीं आई होगी, और इसमें कोई भी डाउट है आपका, कोई भी बात से अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो हमें आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर ये वीडियो की स्क्रीन पे आ रहे होंगे कंटिन्यूसली, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की वीडियो पसंद आई होंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं हूँ जबरान सैयद And I must say it. प्लीज़ बी अपॉन यू ऑल।